गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज है हमारी 101 क्लास। इस क्लास में आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 22 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वाघ नख छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है वाघनख जो किसका था? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का था। उसको किस कंट्री से भारत वापस लाया गया है? पहली बात तो ये कि ये था किस कंट्री में। तो ये उसी कंट्री में था जिस कंट्री ने हमारे ऊपर शासन किया था। किस कंट्री ने शासन किया था? ये उस कंट्री के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था। ये म्यूजियम कहां पर हो जाता है? लंदन। तो ये जो वाघनख है ये कहां पर था? ये था यूके। यूके में ये वाघनख रखा हुआ था। अभी हाल ही में इसको कब? 19 जुलाई। कब लाया गया? 19 जुलाई को इसको वापस भारत लाया गया। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको हमेशा के लिए वापस नहीं लाया गया, मात्र 3 सालों के लिए वापस लाया गया है। इन 3 सालों में क्या किया जाएगा? इनमें किया ये जाएगा कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के म्यूजियम में इसको रखा जाएगा। सबसे पहले इसको कहाँ रखा जाएगा? सबसे पहले सतारा के म्यूजियम में इसको रखा जाने वाला है। और सतारा से आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा कि सतारा मराठा एम्पायर की कैपिटल भी थी। मराठा एम्पायर की कैपिटल भी क्या थी? कैपिटल सतारा हुआ करती थी, इसलिए सबसे पहले इसको सतारा में लाया जाएगा। उसके बाद सतारा के बाद इसको नागपुर में भी रखा जाएगा। नागपुर के बाद इसको कोल्हापुर में भी रखा जाने वाला है। ये तो बात हो गई कि ये अभी तक कहाँ था और अब कहाँ रखा जाएगा। 3 सालों के लिए वापस लाया गया है। बात आती है कि ये है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है, कहाँ से ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है। तो अब उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो इनको तो आप जानते होंगे। ये कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ये कौन हो जाते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इस वाघनख की सिग्निफिकेंस को जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। और फ्लैशबैक में हमें कहाँ चलना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा 1659 में। 1659 में हुआ क्या था? तो 1659 में हुई थी बैटल ऑफ प्रतापगढ़। बैटल ऑफ प्रतापगढ़। प्रताप एक सेकंड। बैटल ऑफ प्रतापगढ़। अब ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़, मैम बैटल ऑफ पानीपत सुनी है, बैटल ऑफ प्लासी सुनी है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बैटल हुई थी 1659 में। और आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा, जरूरी नहीं है कि आपसे वागनर ही पूछेगा, इसलिए मैं इतना डीप में पढ़ा रही हूँ। फिर कहोगे कि मैम हमने तो और सारी बैटल तो पढ़ी है, ये प्रतापगढ़ कहाँ से आ गई? तो 1659 में हुई थी बैटल ऑफ प्रतापगढ़। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है उन्होंने उन्होंने क्या किया था? बीजापुर का जो जनरल था, जनरल का नाम क्या हो जाता है? अफजल खां। अफजल खान। इस अफजल खान की मृत्यु की थी इस वाघनख से। तो ये यहां से जो इनका वाघनख, वाघनख मतलब ये शिवाजी महाराज का काइंड ऑफ एक वेपन था जिसको वो हाथ में पहनकर रखते थे, जो हाथ में पहना जाता था। और उससे ही उन्होंने बीजापुर के जनरल अफजल खान की मृत्यु की थी, इनको मार दिया था। अभी फिर उसके बाद क्या होता है? 18th सेंचुरी तक तो ये इंडिया में ही रहता है। लेकिन 1818, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं 1818 कैसे पहुंच गया है ब्रिटेन, वो देख लेते हैं कि 1818 18 सेंचुरी तक तो भारत में था। फिर 1818 में क्या होता है? जो मराठा के पेशवा होते हैं, जो मराठा के पेशवा होते हैं, ये इस वाघ नख को गिफ्ट कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर को। और वो ऑफिसर इसको कहां पर ले जाता है? वो ऑफिसर इसको ब्रिटेन में ले जाता है। 1818 के बाद ये वाघ नख कहां पर था? ये ब्रिटेन में ही था। अब इसको 2024 में वापस लाया गया 19 जुलाई को। 3 साल के लिए इसे महाराष्ट्र के अलग अलग म्यूजियम में रखा जाने वाला है। यहाँ पर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज हो जाती है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। अगर आपसे डीप क्वेश्चन जाके पूछेगा तो पूछ लेगा कि बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कब हुई थी।
या फिर आपको ये नाम भी याद रखना है, अफजल खान का नाम भी आपको याद रखना है, बाकी और सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। आगे आप सारी चीजें समझ में कि क्या क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हेल्पलाइन हैज बीन लॉन्च टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज इन इंडिया। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज को रोकने के लिए हमारे होम मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी एक क्या लॉन्च किया है, ये लॉन्च की है हेल्पलाइन, इसका नाम क्या हो जाता है, मानस। अब यहाँ पे मानस का क्या मतलब हुआ मैम, मानस का क्या मतलब हुआ, तो मानस का मतलब हो जाता है मादक, मादक पदार्थ, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र को लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया है, फ्री नंबर दिया है जो हो जाता है 1933। आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके क्या बता सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई संदिग्ध घटना दिखाई दे रही है अपने आसपास, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं जहाँ पे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग चल रही हो, या फिर अगर आप किसी भी ऐसी गलत आदत के आदी हो तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करके एडवाइस भी ले सकते हैं कि भाई इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये अभी किसने लॉन्च किया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसमें भी किसने लॉन्च किया, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया। इस हेल्पलाइन का नाम क्या हो जाता है, इसका नाम मानस हो जाता है, और टोल फ्री नंबर क्या हो गया 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टू कोल माइंस लिस्टेड इन द टॉप 10 लार्जेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड। तो भारत की दो कोल माइंस लिस्ट की गई है वर्ल्ड की सबसे बड़ी 10 खदानों में। वो दो माइन कौन सी हो जाती है, पहली बात तो मैम ये आती है कि भाई ये रिपोर्ट, ये जो लिस्ट है, ये जारी किसने की, तो ये लिस्ट जारी की गई बाय वर्ल्ड एटलस.com के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें जो भारत के छत्तीसगढ़ है, जो भारत का छत्तीसगढ़ है, वो उसकी दो खदानें टॉप 10 में आई है, और वो दो खदानें कौन सी हो जाती है, सेकंड नंबर पे आई है गेवरा, सेकंड नंबर पे आई है गेवरा माइन, और इसमें टॉप 10 में फोर्थ नंबर पे आई है कुशमुंडा। और ये दोनों ही माइंस कहां पर हो जाती है, ये दोनों ही माइंस हो जाती है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। अब आपके दिमाग में खुराफाती चल रही होगी कि मैम ठीक है सेकंड पे आ गई, फोर्थ पे आ गई, फर्स्ट पे कौन आई है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी माइन आ जाती है, ये आ जाती है ब्लैक थंडर, ब्लैक थंडर। और ये ब्लैक थंडर कहाँ की है, यूएसए की ये माइन हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि टॉप 5 में भारत की दो माइन शामिल हुई है, 10 की लिस्ट जारी की गई थी। कहाँ की माइंस हो जाती है, छत्तीसगढ़ की माइंस हो जाती है। नाम क्या है इनका, गेवरा और कुशमुंडा, गेवरा और कुशमुंडा इनका नाम हो जाता है। इतनी बातें, इतनी चीजें क्लियर है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये गेवरा जो कोल माइन है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है ना, आपसे डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ये पूछ सकता है कि किसने जारी किया है। तो ये सारी चीजें जो मैं लिखवाती हूँ, इनको नोट डाउन, की पॉइंट्स में नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ पर एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो क्या है, कि जो चाइना है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो लार्जेस्ट यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और कंज्यूमर भी लार्जेस्ट ही है, किसका, कोल का, कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है। इंडिया इसमें सेकंड नंबर पे आता है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। और यहाँ पे एक और चीज क्या हो जाती है कि यूएसए में सबसे ज्यादा नोन कोल माइंस है, सबसे ज्यादा क्या है, नोन, यानी कि ज्ञात कोयले की खदानें सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछे कहाँ है, तो कहाँ है, ये है यूएसए में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वैसे हो जाता है चाइना, भारत इसमें सेकंड नंबर पे आता है। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड, आपसे ये पूछ रहा है कि कब इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। मैम 20 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था, अरे 20 जुलाई को स्थापना होती है किसकी, FIDE यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस की स्थापना होती है कब, 20 जुलाई
1924 को, 20 जुलाई 1924 को बनाया गया था FIDE, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में हो जाते हैं इसके हेडक्वार्टर्स। आप लोग मुझे ये बताओगे, यहाँ पे मुझे आपके लिए क्या मिल गया? क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। और इसका आंसर सभी बच्चों को करना है, तो मतलब सभी बच्चों को करना है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपको सर्च करना है और तब आंसर करना है। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूं, ये मैं आपको कम से भी कम 1000 बार पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए आंसर आपको जरूर करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आपको बताना है कि FIDE के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, क्या कह रहे हो मैम? एक आधा हिंट दे दो जिससे कि हम बता पाए। चलो हिंट देती हूँ। ये कौन है? ये वही है जिनको फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी कि ये फर्स्ट रेसिपिएंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। ठीक है, एक और दे दूं यहाँ पे मैं आपको हिंट। चलो एक और दे देते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मास्टरमाइंड। अरे मैम, हमें तो यहीं पे आंसर पता चल गया, सर्च करने की तो जरूरत भी नहीं है, ये भी टाइप कर देंगे हम तो, है ना? पता चल गया ना, समझदार बच्चे हो आप तो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच स्पेस साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द मेसी अवार्ड बाय द स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस। स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस सुन के आपको कुछ याद आया? आना तो चाहिए, पर नालायक हो ना, कुछ याद नहीं आया होगा। क्या पढ़ा था हमने? कोस्पर के बारे में पढ़ा था। कोस्पर के बारे में पढ़ा था, वो क्या था? वो था स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस। स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस क्या था? कोस्पर। कोस्पर का अब मैंने आपको पढ़ाया था, अभी 2 या 3 दिन पहले पढ़ाया होगा कि इसकी 45th मीटिंग कहां पर हो रही है? बुसेन में। और बुसेन कहाँ है? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में इसकी 45th मीटिंग अभी हो रही है। इस 45th मीटिंग में ही दो दो स्पेस साइंटिस्ट को अवार्ड दिए गए। आपसे पूछ रहा है कि मेसी अवार्ड किसको दिया गया? तो मेसी अवार्ड तो दिया गया किसको? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दिया गया क्या? मेसी अवार्ड। ठीक है, अब दूसरा आपने तो बोला था मैम 2 अवार्ड दिए गए, तो दूसरा अवार्ड किसको दिया गया? तो दूसरा अवार्ड दिया गया, तो दूसरा अवार्ड दिया गया अनिल भारद्वाज जी को। अनिल भारद्वाज जी को दूसरा अवार्ड दिया गया। इनको क्या अवार्ड दिया गया? इनको दिया गया विक्रम साराभाई मेडल। इनको सम्मानित किया गया विक्रम साराभाई मेडल से। और ये विक्रम साराभाई मेडल किसके द्वारा दिया जाता है? ये इसरो और कोस्पर दोनों मिलकर इसको देते हैं, और ये दोनों भारतीय हो जाते हैं। इनको ये 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? इन विच कंट्री इज द कतरंगम इसला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आपसे पूछ रहा है कि ये जो कतरंगम कतलंगम एसला फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में मनाया जाता है। अभी मैंने आपको हाल फिलहाल में 3-4 फेस्टिवल्स कराए थे। लास्ट वीक में मैंने आपको 3-4 फेस्टिवल कराए थे, और वो कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी आप आंसर देना। आप बताओ मुझे। हरेला, हरेला जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, उत्तराखंड में। करची पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? करची पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? कहाँ पर? हाँ, त्रिपुरा में। और एक और क्या था? आषाढ़ी बीज। आषाढ़ी बीज फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? कहाँ पर? बताया था मैंने आपको, कच्छ रीजन की कच्ची ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। कहाँ पर? गुजरात में। ये मैंने लास्ट वीक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पढ़ाए थे। और अभी हमने क्या पढ़ा? कटरंगम जो फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली लॉन्च्ड बुक नेम क्या नाम हो जाता है इसका? बुक विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 1। बुक का नाम क्या है? विंग्स टू आर होप वॉल्यूम 1 इज रिलेटेड टू हुम। क्या पूछ रहा है आपसे? अभी हाल ही में एक बुक को लॉन्च किया गया जिसका नाम हो जाता है विंग्स टू आर होप वॉल्यूम 1। आपसे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाती है? ये हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित हो जाती है। ये द्रौपदी मुर्मू जी के जो कार्यकाल, पहले कार्यकाल में एज अ
प्रेसिडेंट जो उनका फर्स्ट टेन्योर था उसमें उनकी जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने इम्पोर्टेंट 75 स्पीचेस दी हैं, स्पीचेस स्पीचेस दी हैं, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ये बुक किससे संबंधित हो जाती है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित हो जाती है। और इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया इन्होंने। और ये कौन हो जाते हैं हमारे? लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर। जल्दी जल्दी आप मुझे ये बता दो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री हमारे कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हो जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अच्छा, हमने कल भी एक बुक पढ़ी थी, है ना? कौन सी बुक हो जाती है वो? कौन सी? याद आ रहा है कुछ? पावर विद इन जैसा। किसकी बुक थी वो? नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या था? पावर विद इन। और ये इसके जो ऑथर थे वो कौन थे? आर बल्ला स्वामिन जी। ये आर बल्ला स्वामी जी के द्वारा ये बुक स्वामीनाथन जी, आर बल्ला स्वामीनाथन जी, आर बल्ला स्वामी नाथन जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। ठीक है। अभी कौन सी विंग्स टू आर होप बुक किसके ऊपर लिखी गई है? ये हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र। तो भारत का पहला जन औषधि केंद्र जो ओवरसीज यानी कि विदेश में लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी ने लॉन्च किया है। अब बात आती है कि किस कंट्री में लॉन्च किया गया है। तो ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? मॉरिशियस में इसको लॉन्च किया गया है। ये पहला भारत का ओवरसीज जनौषधि केंद्र हो जाता है। आप लोग जरा मुझे ये बता दो यहाँ पर मॉरिशियस की कैपिटल और करेंसी क्या है? कैपिटल और मॉरिशस की करेंसी क्या हो जाती है? जल्दी बताओ। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट पोर्ट क्या है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस क्या हो जाती है? कैपिटल मॉरिशस की। और करेंसी हो जाती है मॉरिशियन रुपी। तो मॉरिशियन रुपी हो जाती है मॉरिशस की करेंसी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, एपीएसी। तो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस को? तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? ये करने वाला है कौन? हमारा प्यारा भारत। ये है क्या? ये कॉन्फ्रेंस है किसके ऊपर? ये कॉन्फ्रेंस है सिविल एविएशन के ऊपर। सिविल एविएशन के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हो जाती है। और इसको इंडिया और किसके साथ मिलकर करेगा? आईसीएओ के साथ मिलकर इसको होस्ट इंडिया करने वाला है। मैम ये आईसीएओ क्या हुआ? तो आईसीएओ हुआ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? 1947 में। जिस साल हम आजाद हुए थे उस साल इंटरनेशनल सिविल एविएशन बनी थी। हेडक्वार्टर्स कब हो जाते हैं? कहाँ हो जाते हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? तो ये है जूना कार्लोस जी हो जाते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और लास्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा आज का। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका। अमेरिका में अब इंडिया का नए एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए हैं वो कौन हो जाते हैं? आपसे ये पूछ रहा है। तो तरनजीत सिंह संधू को रिप्लेस करके तरनजीत सिंह संधू को रिप्लेस करके इंडिया के एम्बेसडर अमेरिका में हो जाते हैं कौन? विनय मोहन कात्रा जी। विनय मोहन कात्रा जी। कंफ्यूज मत करना, क्या कंफ्यूजन है? विनय कुमार कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है? कहाँ के? रशिया के। या तो आप इससे कंफ्यूज कर लो या तो फिर आप रशिया और यूएसए के ऐसे याद कर लो कि दोनों के सेम सेम हमने रखे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बनती नहीं है। तो अब हम तो न्यूट्रल है ना, तो हम इधर जाते ना उधर जाते, इसलिए हमने सेम नाम के ब्रांड एम्बेसडर भी भेज दिए वहां पे, है ना, ताकि इधर उधर हमें ना एक पार्टी ना चुननी पड़े। तो रशिया के हो जाते हैं विनय कुमार जी और अमेरिका के हो जाते सॉरी हाँ, रशिया के हो जाते हैं विनय कुमार जी और अमेरिका के हो जाते हैं विनय मोहन कात्रा जी। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन को देख के बता दो, अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि ये किसके हेड बने हैं। क्या नाम हो जाता है इनका? डॉक्टर बी एन गंगाधर जी। तो ये किसके हेड बने थे? एनएमसी।
नेशनल मेडिकल कमीशन के। नेशनल मेडिकल कमीशन के अभी कुछ दिन पहले हेड कौन बने थे? डॉक्टर BN गंगाधर जी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की जगह दुनिया में कुछ नहीं ले सकता। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप हार्ड वर्किंग इंसान हो, तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तो इसीलिए हार्ड वर्क करते रहना, कड़ी मेहनत करते रहना है। कभी भी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अब आज कल संडे की क्लास में मैंने आपको बोला था कि आज 101 जो हमारी क्लास होने वाली है, इससे हम जो प्रीवियस डे के क्वेश्चन है रिवीजन, उनका भी रिवीजन करेंगे। लेकिन कल क्या था? संडे, और संडे में हमने क्या किया था? पूरे वीक का रिवीजन कर लिया था। तो अब कल से हम जो प्रीवियस डे के क्वेश्चंस भी रखेंगे रिवीजन के लिए। अब मिलेंगे आपसे कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।